हेलो बॉयज़ गर्ल्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आजकल बहुत सारे वैकेंसियां निकली हुई हैं। उनमें से आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इन पे हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए और समझिए और प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को, जो एजुकेशनल चैनल भी है, ये सीबीएसई बोर्ड और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, रीजनिंग से, इन सब पे मैं क्लास करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन हो और आप लोग भी अपने दोस्तों सबको इसका लाभ पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इनको जल्दी करने के लिए मैंने पहले ही से लिख रखा है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल में ए से लेकर जेड तक उसको नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 26 तक। अल्फ़ाबेट कितने 26 होते हैं वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि इसका बहुत ही यूज जब हम रीजनिंग के सवाल करेंगे तो उनमें आएगा। एक क्वेश्चन है पहला, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, अपने वेतन का ये 5% बच्चों पर खर्च करता है। तो मान लिया वो महीना जनवरी है, तो जनवरी माह में उसने अपने इन मदों पर जो इन पे खर्च किया वो कितना किया, 17,600 रुपए। तो उस माह उसका वेतन कितना होगा? तो श्री एक्स, श्री एक्स एक नाम है, श्री एक्स का वेतन उस माह मान लीजिए कितना हुआ, पी रुपीज हुआ। ठीक है, तो अब टोटल पी हो गया। ठीक है, पी इजिकल टू ये कितना है, 35% पी इंटू 35% प्लस 5% इजिकल टू कितना हुआ, 17,600। ठीक है, तो पी इंटू क्या हुआ, ये 35 और 40% हो गया, इजिकल टू 17,600। तो पी इजिकल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 17,600 मल्टीप्लाइड बाई 100/40। 0 से 0 कट गया। हाँ, अब 4 से ये कट गया, 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16, और फिर क्या हुआ, डबल ज़ीरो में 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, 4400। ये हमारा रुपीज हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड एक क्वेश्चन है, इन विकल्पों में से कोई सिमिलर वर्ड चुनिए। जैसे पहला लिखा वो उल्लू, फिर उसके बाद चीखना, फिर मुर्गी, फिर उसके बाद क्या होगा। तो उसमें ए ऑप्शन में क्या है, ए चींची करना, बी गुड़गुड़ाना, सी गुटरगुं, और डी कू करना। तो उल्लू क्या करता है, चीखता है। तो मुर्गी क्या करेगी, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो गुड़गुड़ाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं। अब इसमें देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब इसका कोई सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको पता करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसी से हम कुछ निकालते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब सी है पहला अक्षर का इससे। ठीक है, तो ए बी सी, सी डी, सी के बाद क्या हो रहा है, डी, यानी +1 हो रहा है। ठीक है, फिर एम, एम के बाद एम, तो यहां भी क्या हो रहा है, +MN +1 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह डब्लू, डब्लू के बाद एक्स आ रहा है, तो डब्लू एक्स, यहाँ पे भी +1।
मतलब प्लस वन वन बढ़ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के यू, यहाँ पे तो इसका पहला क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो इसका पहला क्या होगा, इसका यहाँ पे एक ऐड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बी। बी ए में ए प्लस वन करेंगे तो बी होगा, फिर के में प्लस वन करेंगे तो के बाद क्या आता है, एल आता है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। फिर यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। तो अब ये किससे मैच कर रहा है, तो इससे मैच कर रहा है, ये हो गया। तो इसमें सीक्वेंस हमें देखना है। अब चौथा क्वेश्चन जो है सॉल्व, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 11/4, ठीक है। फिर ये 11/6, ठीक, डिवाइड। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे का भी है और प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो इसका एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग को पढ़ाया गया है, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण लो घटाए। तो उस सीक्वेंस में अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, का, फिर भाग दो यानी डिवाइड, गुणा, फिर गुणा क्रॉस, फिर धन, फिर माइनस। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। इस सीक्वेंस से अगर हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो अब इसको यहाँ लिखते हैं 7/8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट का हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, तो 4 और 3 7, ये हो गया, प्लस 5/7 डिवाइड बाई 3/7। हाँ, का मीन्स मल्टीप्लाई, का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, 3/4, ठीक। अब इसको ये आपस में मल्टीप्लाई वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये उल्टा हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 6/11 हो गया, फिर डिवाइड बाई 7/8 हो गया, हाँ, इंटू 7/12 प्लस 5/, तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें से में कोई क्रॉस नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9/28, ठीक है। अब डिवाइड को सॉल्व करना है, तो डिवाइड में 5/7। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 28/9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये क्रॉस हो गया, ये कितना बचा, 3 और ये 2, तो 3/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उलट जाएगा, तो 8/7 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 7/12, ठीक है, प्लस अब इसे सॉल्व करेंगे आपस में तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20/9, ठीक है। अब ये आपस में दो ग्रुप बन गया, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, 4 से ये 3 कट गया और 3 से फिर ये 3 कट गया, तो सारे आपस में कट गए। तो कितना बचा, इक्वल टू 1 + 20/9। अब ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो 9 प्लस 9
9 प्लस 20, तो कितना हो गया 29/9। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2/9। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको कर पाएंगे। तो ये सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, इसको हम लिख लेंगे तो ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब दूसरे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें फिफ्थ है, निम्न शब्द मैं बोल देता हूं और इसको करके दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए क्रम के अनुसार लिखिए। तो क्रम क्या है, Q U A L I F Y। दूसरा क्या है, Q U A R T E R। फिर उसके बाद क्या है, Q U A R R E L। फिर क्या है, Q U A V E R। तो अब इसमें बताना है कि इसके अंत में कौन सा वो आएगा, वर्ड आएगा। तो हम उसमें अल्फा, जब हम डिक्शनरी में खोजते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसी आधार पे इसको फाइंड आउट करेंगे। हम ये देख रहे हैं कॉमन क्या है, यहाँ पे भी वही है, 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब ये तीनों सेम है। इसके बाद चेंज हो रहा है, तो 3 के बाद ये क्या हो रहा है, L, और यहाँ क्या हो रहा है, R। तो अल्फाबेटिकल में देखते चलेंगे, L R, यहाँ भी R आ रहा है, यहाँ पे V आ रहा है। इसका मतलब ये जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। अब फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक आयताकार बक्से की भुजाएं क्या है, भुजाएं क्या है, रेशियो में है 1:3 के अनुपात में। ठीक है, अनुपात में। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, ये पता करना है। हमें दिया है 88 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे, इसको, इसका रेशियो है तो इसको मान लेंगे x, 1 को मान लेंगे x, ये फिर 2x हो गया, प्लस फिर ये हो गया 3x। इसके भुजा जो है उसको रेशियो मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या मान लेंगे, ये लेंथ है, ये ब्रीड्थ है, ये हाइट है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब उसी में इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2LB क्या हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस BH क्या हो जाएगा, 2x इंटू 3x। ठीक है, प्लस HL क्या हो जाएगा, x इंटू 3x। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, अब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 और ये 22x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 88।